तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के इंस्ट्रक्शन पर आपका स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.1 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 7.1 के बारे में पढ़ेंगे, जो कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 7.1 को आज हम उसका पहला प्रश्न को समझेंगे और ध्यानपूर्वक उसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है चतुर्भुज चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 7.16 और दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समता है त्रिभुज ए बी डी के। ठीक है, और आगे कह रहा है बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रखा दो त्रिभुज दे रखे हैं हमें। दूसरा इसमें पहला त्रिभुज दे रखा हमें पहला त्रिभुज हमें ए बी सी और दूसरा त्रिभुज दे रखा हमें ए बी डी। ठीक है, ये हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं। तो दोस्तों हमें इसमें सर्वांग समता सिद्ध करना है। ठीक है, पहले हमें सर्वांग समता इन दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना। और इसमें क्या दे रखा है ए सी। तो दोस्तों ए सी हमारी ये रही। ठीक है, ए सी हमारी रखा ये है और ए डी ये है, जो क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ तो हमें दे रखी है, इसमें एक चीज़ हमें इसने दे रखी है ए सी बराबर है ए डी के। ठीक है, आगे क्या कहा था ने कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समता ए बी डी है, ये हमें सिद्ध करना। ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग समता है। ठीक है, आगे कह रहा बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बी सी यानी कि ये और बी डी, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। मतलब कि क्या ये बराबर हैं या फिर नहीं बराबर हैं, किस तरीके की हैं ये, हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं। तो पहले हमें जो हमारा त्रिभुज दे रखा है त्रिभुज हमें ए बी डी। ठीक है, पहला त्रिभुज। और दूसरा त्रिभुज दे रखा हमें ए सी भी को हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वांग समता करना पड़ेगा। तब हम उसके बारे में कह सकते हैं कि बी सी और बी डी के बारे में हम कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमें कुछ और देखा। हमें ये एंगल हमें एंगल सी ए बी। ठीक है, एंगल सी ए बी और एंगल सी ए बी और एंगल बी ए डी सॉरी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हमें बराबर दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, बराबर। ठीक है दोस्तों, तो हमें एंगल सी और ए बी, जो एंगल सी ए बी ये वाला कोण, ये ठीक है, ये वाला एंगल और हमें ये वाला एंगल क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। ठीक है, बराबर क्यों हैं, क्योंकि देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जो रेखा हमारी है ए बी, ये वाली रेखा हमारी ए बी, जो कोण ये बनने हमारा ये वाला कोण जो बनना है, ये एक कोण को समद्विभाजित करती है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसलिए जो एंगल सी ए बी बराबर होगा एंगल बी ए डी के। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आपने समझ ली। ओके, आई होप कि आपको समझ में आई होगा इतना। अब हम इसकी इक्वेशन करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन करते हैं हम। तो हमें एक चतुर्भुज दे रखा था। ठीक है, एक चतुर्भुज हम यहाँ बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। एक चतुर्भुज
ठीक है। दो दो चतुर्भुज थे, ओके ठीक है। हाँ, दो चतुर्भुज बना लेते हैं। तो दोस्तों हमने दो त्रिभुज बना लिए, जो उसमें हमें सर्वम समता पूछा था। हमें एक त्रिभुज रेड वाला और त्रिभुज ब्लू वाला हमें सर्वम समता करना है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी को हमें सर्वम समता सिद्ध करके बताना है। तो देख लें, आइए क्वेश्चन करते हैं। तो हमें पहले लिखना है जो दे रखा, ठीक है, जो दिया है, जो दिया है। तो हमें दे क्या रखा है, तो दे रखा है ए सी बराबर ए डी। इसे इसे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। दूसरा दे रखा है हमें एंगल, ठीक है। तो एंगल ए सी बी बराबर है एंगल, सॉरी, तो दूसरा में एंगल दे रखा, ठीक है। तो एंगल हमें सी ए बी बराबर दे रखा, सी ए बी बराबर एंगल बी ए डी। ये हमें समीकरण दो समीकरण मिल गए, ठीक है। ये दूसरी समीकरण। अब हमें तीसरी समीकरण निकालनी पड़ेगी। अब तो आप एक चीज़ देखिए, जो हमारी रेखा ए और बी, ठीक है दोस्तों, जो आपको रेखा ए बी दिख रही है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो रेखा हमारी ए बी बराबर ए बी, ठीक है, क्योंकि कॉमन है तो ए बी बराबर ए बी होगी, क्योंकि ए बी जो है इस ब्लू वाले त्रिभुज में भी आ रही है और ए बी रेड वाले त्रिभुज में भी आ रही है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये कॉमन है। तो इसलिए ये समीकरण तीसरी हमारी समीकरण हो जाएगी, ये तीसरी समीकरण। दोस्तों तो हमें हमें तीन समीकरण मिल चुकी हैं, ठीक है। तीन समीकरण कौन कौन सी है, ए सी बराबर ए डी, ठीक है। ये ए सी बराबर ए डी दे रही थी, ठीक है। पहली इक्वेशन हो गई है हमारी, सॉरी पहली समीकरण। दूसरी समीकरण क्या है हमारी, एंगल सी, जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें, दूसरी इक्वेशन एंगल सी ए डी बराबर है एंगल बी ए डी, ठीक है, दूसरी इक्वेशन। अब तीसरी इक्वेशन क्या है, तीसरी इक्वेशन है हमारी ए बी, तीसरी इक्वेशन है ए बी बराबर ए बी, क्योंकि कॉमन है, ये ब्लू वाले ट्रायंगल में भी है और रेड वाले ट्रायंगल में, इसलिए ये बराबर होगी। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो हम समीकरण, ठीक है, अब ले लेंगे दोस्तों समीकरण एक, दो, व तीन से, समीकरण एक, ठीक है, समीकरण एक व तीन, दो तीन से समीकरण, ओके, समीकरण एक, दो व तीन से हमें क्या मिलता है, समीकरण एक, दो, तीन से क्या मिलता कि समीकरण एक, दो व तीन से हमें मिलता है त्रिभुज ए डी बी बड़ा सर्वांग का समता है त्रिभुज ए सी बी के, किसके, वाई, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें दो साइड ली थी और एक एंगल, तो इससे क्या होगा, साइड एंगल, साइड सर्वांग समता
नियम से ठीक है, ये ले लिया। सर्वांग असमता नियम से हमें, ठीक है, ये मिल गया। तो सर्वांग असमता जो नियम है हमारा, ये साइड एंगल, साइड से हमने सर्वांग असमता नियम लगाया है इसमें, क्योंकि एंगल ए डी वी सर्वांग असमता एंगल ए सी बी है बाय साइड एंगल, साइड से, ठीक है। हमने ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने सर्वांग असमता सिद्ध कर दिया है। तो उसमें क्या पूछा था हमसे, तो पूछ लेंगे उसमें क्या पूछा था हमें, बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो बी सी यानी कि ये वाली रेखा और इस वाली रेखा के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये ब्लू वाला त्रिभुज और रेड वाला त्रिभुज आपस में सर्वांग असमता है, तो तीनों साइड इक्वल होंगी, तो तीनों साइडें इक्वल हो गई थी हमारी। एंगल ए सी, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला त्रिभुज हमारा सिद्ध कर दिया हमने, ठीक है, सिद्ध कर दिया। तो इसकी जो ए सी वो ए डी के बराबर है, और सी बी और बी डी के बराबर होगी, ए बी के बराबर है। एंगल जो इसके चारों आपस में बराबर होंगे एक दूसरे के, मतलब कि हर चीज़ इसकी साइड व एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगी, ठीक है। तो हमें जो मिलता है, ठीक है, तो हमें रेखा सी बी और बी डी, सी बी और बी डी रेखा आपस में बराबर हैं, चूँकि त्रिभुज ए सी बी सर्वांग समता है त्रिभुज ए डी वी के, ठीक है। तो इसलिए सी बी बराबर होगी बी डी के, वाई सी पी सी टी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज जो हमारा, ठीक है, त्रिभुज ये ए सी बी और त्रिभुज ए डी वी सर्वांग समता है। तो मैंने कहा था कि उसकी तीनों साइडें बिलो वाले त्रिभुज के बराबर होंगी, साइड होंगी, ठीक है, और एंगल उस वाले त्रिभुज के एक दूसरे के जो भी इक्वल होंगी, साइड उसी ट्रायंगल के इक्वल साइड होंगी, और एंगल उस वाले ट्रायंगल के एंगल के इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो सी बी रेखा है, ठीक है, जो इसी प्रकार से जो हमारी सी वी रेखा है, ठीक है, सी वी रेखा बी डी के बराबर होगी बाय सी पी सी टी, ठीक है, बाय सी पी सी टी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको समझ में आई हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।